तो यहाँ पर आज का जो रैपिड फायर है वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये टॉपिक पे है। हमारे जो आज बच्चे हैं ये एकदम विस्फोटक आंसर्स देने वाले बच्चे हैं और बहुत अच्छे आंसर्स देने वाले हैं। और देखते हैं बच्चे अभी कितने पानी में हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ब्लड का क्लासिफिकेशन करके बताओ। प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, परफेक्ट आंसर है। प्लाज्मा का परसेंटेज 55%। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट का 45%। अच्छा, प्लाज्मा के कंपोजिशन बोलो। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन। अच्छा, बराबर है। ये प्रोटीन के कंपोजिशन है, कितने परसेंट रहता प्रोटीन? प्रोटीन 6 to 8%। करेक्ट आंसर है एकदम। और वाटर कितने परसेंट रहता प्लाज्मा में? 90 to 92%। एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस का जो केस है वो केस क्या है? मदर आरएच नेगेटिव रहती है और फीटस आरएच पॉजिटिव। एकदम परफेक्ट आंसर है। मदर आरएच नेगेटिव और फीटस आरएच पॉजिटिव। उस केस में क्या होता है? ब्लास्टोसिस। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब डिसीज है वो। डिसीज है, आरबीसी ब्लास्ट होते हैं उसमें, यानी कि आरबीसी टूट जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की एग्जांपल बोलो। एबी ब्लड ग्रुप। एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, परफेक्ट आंसर। यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल डोनर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। हार्ट के रिसीविंग चेंबर कौन से है? राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल। अच्छा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल रिसीविंग नहीं है? वो भी रिसीविंग है। तो हार्ट के रिसीविंग चेंबर ऑरिकल्स है, सिर्फ राइट ऑरिकल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर क्या है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में। अच्छा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में कैसे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बॉडी से। नहीं, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पूछ रहा हूँ मैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है वहाँ? सेमिलुनर वेल्व। सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से? राइट साइड में कौन से वाल्व प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व है, ना कि सेमिलुनर वाल्व। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम? मिट्रल वेल्व। मिट्रल वाल्व। तुमने सेमिलुनर वाल्व बोले तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेमिलुनर वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑर्टा और आर्टरीज। बराबर, आर्टरी। को आर्टरी का नाम क्या है? अवार्टा में प्रेजेंट है, ये बात है प्रेजेंट। और वो आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। यस, एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर है। एकदम इत्मीनान से आंसर देने का, सही आंसर दे रहे तुम, परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद कार्डियक आउटपुट कितना है? 120 एम। 120। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू 72। एग्जैक्ट, परफेक्ट आंसर है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू 72 अगर देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 120 एम। 70 ml है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 लीटर। परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक डायस्टोलिक 140 80 mm ऑफ Hg। तुम ब्लड प्रेशर बढ़ा दे रहे है ना, वो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएंगे उसमें। तो सिस्टोलिक है 120, डायस्टोलिक है 80 है। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है। उसके बाद मुझे बोलो पल्स प्रेशर क्या है? कितना है पल्स प्रेशर? 40 एग्जैक्टली। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर है। कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है ECG में? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट आंसर है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, P वेव क्या शो करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर है P वेव, डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। T वेव? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एग्जैक्टली, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये कंपोनेंट्स है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन के कंपोनेंट बोलो। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। एकदम परफेक्ट आंसर है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलो, उसका बाद फिर बोलो। अच्छा, और उसके बाद फिर हार्ट टू लंग्स है और सिस्टमिक का हार्ट टू बॉडी। हार्ट टू बॉडी है। ठीक है, हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। और लंग्स में जो ब्लड जाता है हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, हाइपरटेंशन में कितना ब्लड प्रेशर रहता है? 140 to 90। अच्छा, 140, अबव 140 और 90। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है? ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज है, उसकी वजह से क्या होता? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आ सकता, ब्लड इनसफिशिएंट हार्ट के मसल्स को पहुंचता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, तो आज का रैपिड फायर यहीं पे रोकते हैं। काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए, बस थोड़ा सा परेशान हो रहे थे और इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन सब अच्छे से पढ़ा है सबने। तो नेक्स्ट रैपिड फायर कैसे देने वाले हो तुम? अच्छा, अच्छा, अच्छा क्या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।